इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और चुनाव प्रचार करने के दौरान उन पर हमला हुआ है। जो जानकारी मिल रही है, अरविंद केजरीवाल पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला हुआ है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने के दौरान हमला हुआ है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि लोकल लोगों से झड़प हुई, पत्थर से अरविंद केजरीवाल पर हमला किया गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जब अपना प्रचार कर रहे थे उस दौरान उन पर हमला हुआ है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि लोकल लोग जो थे उनके साथ झड़प हुई, पत्थर से उन पर हमला किया गया है, पत्थर मारा गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव मैदान में है। परवेश वर्मा क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं अरविंद केजरीवाल। कोई सामान नहीं था, उसके ऊपर में गाड़ी चढ़ाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री आरोपी केजरीवाल। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? उम्मीदवार है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के, और अरविंद केजरीवाल पर जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में उन पर हमला हुआ है। मोहित शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए आनंद, आपको बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, इसी इलाके में वो चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए हैं। इसी दौरान उनकी जो गाड़ी है MG हेक्टर काले कलर की गाड़ी है, आपको फ्रिज में भी दिख रही होगी, उसके ऊपर अचानक से एक ईंट आकर गिरती है। तो अब आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि ये कहीं ना कहीं उनके विरोधियों के तरफ से ये हमला कराया गया है और उनकी जो विरोधी पार्टी है, विरोधी लोग जो है, अराजकतत्व जो लोग हैं, वो उनकी जीत से बौखलाए हुए हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल बढ़त बनाए हुए हैं और वो जीत भी रहे हैं। उनकी जीत को देखते हुए विपक्षी खेमा बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि उनके ऊपर हमला कराया गया है। और आनंद, आप एक चीज समझिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। हम लगातार ये देख भी रहे हैं, चाहे 2013 का चुनाव हो, 2015 का चुनाव हो, 2020 का चुनाव हो, हमने अक्सर इस तरीके की चीजें भी देखी हैं कि अक्सर इस तरीके के बाकी अरविंद केजरीवाल के साथ होते आए हैं। आपने पहले भी देखा वाले अरविंद केजरीवाल को प्रदर्शन के दौरान, अपनी रैली के दौरान, अपनी इस तरीके की जब वो संवाद कर रहे थे, यात्रा निकाल रहे थे, तो आपने उनको ऊपर स्याही फेंकने का मामला भी देखा है, थप्पड़ मारने का मामला भी देखा है। तो इस तरीके की चीजें राजनीति में आप अक्सर अरविंद केजरीवाल के साथ जरूर देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा हुआ है। आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत रहे हैं, आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है और इससे विपक्ष बौखलाया हुआ है और उसने ये साजिश रची है। पुलिस का क्या कहना है? क्या मामला पुलिस तक पहुंचा है अभी? देखिए, बिल्कुल अभी हालिया ये घटना है, मुश्किल से 1-2 मिनट पहले का ये मामला है। तो अब इसमें आम आदमी पार्टी ने फिलहाल अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसमें एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में वहां से सुरक्षित केजरीवाल को निकाला गया है। उनकी जो सिक्योरिटी है, उन्होंने केजरीवाल को वहां से निकाल लिया है। अब इसमें आप देखिए आनंद, जल्द ही आम आदमी पार्टी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, अपना वर्जन रखेगी और साथ ही उसके बाद जो भी उनको आरोप प्रत्यारोप करने हैं, जो भी अपनी बात रखनी है, वो सामने आएगी और निसंदेही इसमें दिल्ली पुलिस से एक्शन लेगी। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा, दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लगी हुई है, तो इसलिए इस तरीके की चीजों को देखते हुए, क्योंकि केजरीवाल को खुद सुरक्षा प्राप्त है, तो इन सभी चीजों को देखते हुए दिल्ली पुलिस फौरन हरकत में आएगी और जल्द ही इसमें कंप्लेंट मिलने के बाद FIR भी दर्ज हो सकती है। शिकायत फिलहाल फौरी तौर पर ये सूत्र बता रहे हैं कि अब शिकायत करने के लिए आम आदमी पार्टी इसमें जल्द ही इस पे एक्शन के लिए आगे दिल्ली पुलिस को FIR भी देने वाली है, लिखित में कंप्लेंट देने वाली है, जिसके बाद इसमें मामला दर्ज हो। कुछ चोट भी आई है क्या? इस बारे में कोई जानकारी आ रही है, मिल रही है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और जो ईंट है वो गाड़ी की छत पर आकर लगी, जिस वजह से उनको फिलहाल कोई चोट नहीं लगी है। लेकिन आनंद, एक बात समझने वाली है, आपको पता होगा इससे पहले ही इंटेलिजेंस को इनपुट मिले थे। आपको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले ये इंटेलिजेंस सुरक्षा एजेंसियों को ये इनपुट मिले थे कि खालिस्तानी आतंकवादी भी अरविंद केजरीवाल को निशाना बना सकते हैं, उनके ऊपर हमला कर सकते हैं।
जिसके बाद अच्छी खासी जो इंटेलिजेंस है वो भी एक्टिव हो गई थी और यही वजह है कि उनकी सुरक्षा को लेकर काफी चौकन्ना है दिल्ली पुलिस, क्योंकि लगातार समय समय पर इनपुट्स भी मिलते रहे हैं। अब जो तस्वीर आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत एक्सप्रेस वो दिखा रहा है, अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी में है और इसी गाड़ी पर पत्थर फेंका गया। अरविंद केजरीवाल अंदर गाड़ी में थे, हालांकि चोट नहीं आई है, ये मोहित भी बता रहे हैं। उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी हैं। क्या जो पत्थर जिसने फेंका उसकी पहचान हो पाई है, उसको पुलिस पकड़ पाई है, या जो लोग वहां पर थे अरविंद केजरीवाल के समर्थक वो लोग उसे पकड़ पाए हैं? देखिए, मैं आपको आनंद बता दूं कि अभी मौके से अरविंद केजरीवाल को सुरक्षित वहां से पहले निकाला गया है। निकालने की प्रक्रिया पहले शुरू हुई है, उसके बाद पुलिस अब जो आगे की कार्रवाई है वो करेगी। पुलिस इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी, आसपास के फुटेज देखने के बाद जो संदिग्ध है उनकी गिरफ्तारी भी करेगी, क्योंकि देखिए ये मामला हाई प्रोफाइल है। इस जांच के बाद ही बहुत कुछ साफ हो पाएगा कि आखिर जो पत्थर है वो कहाँ से चलाया गया, किस छत से चलाया गया, किसी दुकान से चलाया गया, किसी प्रतिष्ठान के ऊपर से फेंका गया, या फिर आम पब्लिक ने सामने से पत्थर फेंका है। लेकिन जो अभी फुटेज में दिख रहा है उस हिसाब से ये हाइट से पत्थर फेंका गया है और एक ईंट का टुकड़ा है, अच्छा खासा आप कह सकते हैं, वो आधी ईंट के बराबर वो टुकड़ा है जिसको फेंका गया है और एमजी हेक्टर जो उनकी गाड़ी है उसकी छत के ऊपर आके गिरा है। आप समझिए कि कई बार अक्सर ऐसा होता है कि नेता चुनाव प्रचार के दौरान ओपन जो सनरूफ होती है उसको खोल के गाड़ी में ऊपर भी खड़े होते हैं। आपने देखा होगा, अक्सर आपने हरियाणा चुनाव में देखा है और इसके अलावा भी हमने कई जगह चुनाव में देखा है कि सनरूफ पे या फिर खुली जीप में भी नेता चुनाव प्रचार करते हैं। अधिकतर हमने कांग्रेस के, बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के, तमाम दिग्गज पार्टियों के नेताओं को अक्सर खुली जीप में भी इस तरीके से प्रचार करते देखा है। तो लेकिन अरविंद केजरीवाल गाड़ी के अंदर से फिलहाल उनको कोई चोट नहीं आई है। अगर वो ओपन में प्रचार कर रहे होते तो शायद परिस्थितियां कुछ गंभीर हो सकती थी। एक जानकारी ये भी मिल रही है मोहित कि वहां जो लोकल लोग थे उन लोगों के साथ झड़प हुई थी और उस झड़प के बाद ये पत्थरबाजी, मतलब ये जो वहां के लोकल लोग थे उन्हीं लोगों में से किसी ने ये पत्थर चलाई। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल इसी तरीके से एक रैली को संबोधित कर रहे थे, एक प्रचार कर रहे थे। उस दौरान आपने देखा होगा, ये उस वक्त की मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो जेल से बाहर आए थे, जनता जनार्दन से संवाद का कार्यक्रम कर रहे थे, वो लोगों से मिलने पहुंच रहे थे। इस बीच आपको याद होगा कि एक व्यक्ति ने पानी जैसा कुछ केमिकल जो था वो केजरीवाल के ऊपर फेंका था। बाद में वो जांच में पता चला कि वो पानी ही था, वो तेजाब जैसा कोई केमिकल नहीं था। तो इससे पहले भी इस तरीके की चीजें हो चुकी हैं, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल, दिल्ली पुलिस, आम आदमी पार्टी, कार्यकर्ता, नेता जितने भी हैं सभी काफी सतर्क हैं। फिलहाल ये है कि अभी जो हमला हुआ है उसके बाद इसमें अब आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस को के जो आप देख रहे हैं किस तरीके से वॉकी टॉकी पर बात करते हुए उन्होंने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को वहां से सुरक्षित निकाला, जो कि उनकी प्राथमिकता भी थी। मोहित, परवेश वर्मा का भी एक बयान आया अभी से कुछ देर पहले, हमने दिखाया भी था कि वो अपनी गाड़ी में वो थे और वो इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इसमें शामिल होने से इनकार किया। लेकिन एक बड़ा आरोप भी लगाया, कहा कि हमारे लोगों पर, यानी कि जो उनके समर्थक हैं उन लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की गई। ये आरोप लगा दिया परवेश वर्मा ने। देखिए, परवेश वर्मा का बयान क्या है अब मैंने अभी देखा नहीं, लेकिन फिलहाल इतना मैं आपको बताऊं कि इतना जरूर है कि ये जो हमला हुआ है उसके बाद अभी सब कुछ जांच का विषय है। और आप समझिए कि राजनीति में ये होता है, खासतौर पर जब आप चुनावी मोड में होते हैं तो राजनीतिक सक्रियता बढ़ जाती है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ जाती हैं और इस तरीके की चीजें अक्सर होती भी हैं। और अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के ऊपर ये आरोप लगता है कि उनके नेता अक्सर अपने ऊपर हमला करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्थितियां दिख रही हैं उसके हिसाब से ये डेलिबरेटली अटैक हुआ है। इससे पहले भी हम देखते हैं, हालांकि अगर आप बीजेपी के किसी नेता से पूछेंगे तो वो हमेशा ये कहेगा कि इस तरीके की। मोहित शुक्ला हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि इस तरह के हमले पहले भी चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हुए हैं और एक बार फिर जब इस बार का ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है, नई दिल्ली से वो उम्मीदवार हैं और अपने क्षेत्र में वो प्रचार कर रहे थे, उसी दौरान उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंका गया। अब आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि चूंकि विपक्ष बौखलाया हुआ है आम आदमी पार्टी की जीत या अरविंद केजरीवाल की जीत से, इसलिए बौखलाहट में ये सब कुछ करवाया जा रहा है। परवेश वर्मा ने क्या कहा और वो अभी क्या कह रहे हैं, जरा एक बार फिर से सुनिए। केजरीवाल काले रंग की कार वो हमारे कार्यकर्ताओं को रोनते हुए आगे गई है
और उसकी टांग टूट गई है हमारे कार्यकर्ता की। अभी मैं उसको देखने के लिए लेडी हार्डिंग जा रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ। ये हमारे कार्यकर्ता जो वहाँ पर खड़े हुए थे, इनकी पूरी टांग ये टूटी है। और एक नहीं, एक कार्यकर्ता ये हैं और एक और कार्यकर्ता हैं, उनकी भी टांग में अपना चोट लगी है। आप मानते हैं कि आप पार्टी भी गुंडा पार्टी अगर वो इस तरीके की हरकतें कर रही है? देखिए, गाड़ी एक आदमी के ऊपर में, उसके पास में कोई सामान नहीं था, उसके ऊपर में गाड़ी चढ़ाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री आरोपी केजरीवाल। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? और परवेश वर्मा का ये बयान, परवेश वर्मा कह रहे हैं कि उनके समर्थक हैं और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, पैर टूट गया है। मोहित, आपने सुना, परवेश वर्मा ने ये आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल पर। बिल्कुल, मैं सुन भी रहा हूँ और साथ ही देख भी रहा हूँ। मुझे अलग अलग सोशल साइट्स पर प्रवेश वर्मा का बयान दिख रहा है, जिसमें साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि मेरे समर्थकों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोशिश की गई है। और अब हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है या उनके ड्राइवर की तरफ से हुआ है तो हो सकता है कि ये रिटेलिएट किया गया हो उनके समर्थकों की तरफ से। अभी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और अगर आप आम आदमी पार्टी का वर्जन पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि उनके ऊपर हमला करने की कोशिश थी या योजना थी। फिलहाल ये आप एक बात समझिए, ये अभी सब कुछ राजनीतिक हथकंडे हैं। आप समझिए, आप किसी भी तरीके से आप देखेंगे, आप किसी भी पार्टी से पूछेंगे, कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होगा। और ये समझिए, राजनीति में और खास तौर पर चुनावी जब माहौल होता है तो अलग अलग तरीके से सिंपैथी गेन करने की अलग अलग पार्टियों की ये अपने टैक्टिक्स भी होती है। आप समझिए कि आप आम आदमी पार्टी प्रवेश वर्मा पर आरोप लगाएगी, प्रवेश वर्मा अपनी सफाई में कहेंगे कि उनके समर्थकों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से एक तहरीर दी जाएगी। उसके बाद अब देखिए, इसमें जो आगे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर प्रवेश वर्मा अपने समर्थकों की तरफ से इसमें FIR दे सकते हैं। उनके समर्थक भी ये कह सकते हैं कि साहब जान से मारने के इरादे के तहत ये हमारे ऊपर हमला किया गया। तो आप समझिए, ये राजनीति है और दिल्ली की राजनीति अब हम देख रहे हैं, बंगाल की राजनीति से कुछ अलग नहीं है। बंगाल में भी इस तरीके की चीजें अक्सर मैंने देखी, आनंद, बहुत करीब से देखी है। जब वहां पर हम देखते हैं कि राजनीतिक हत्याएं भी हमने होती हुई देखी है। बंगाल के अंदर तो खास तौर पर हमेशा इलेक्शन रक्त रंजित होते आए हैं। तो ठीक उसी तरीके से उसी ऐसा लग रहा है कि उसी परिपाटी पे दिल्ली के इलेक्शन भी चल पड़े हैं। दिल्ली में, जिसको हम इतना सेंसिटिव मानते हैं, क्योंकि आप समझिए कि राजधानी होने के साथ ही दिल्ली हमेशा से दिलदार और दिलवालों की मानी जाती है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 सालों में दिल्ली की राजनीति का चाल चरित्र चेहरा बहुत तेजी से बदला है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों ने अपनी परिपाटी भी बहुत तेजी से बदली है। परवेश वर्मा कह रहे हैं कि मेरे एक समर्थक का पैर टूट गया है, उस पर गाड़ी चढ़ाई गई। केजरीवाल ने जो उनकी कार है, उस कार ने मेरे समर्थक को कुचल दिया है। और केजरीवाल का आरोप है कि उनके विरोधियों की साजिश है और उन पर यह हमला हुआ है, पत्थर से उनकी गाड़ी पर हमला किया गया है। हालांकि वो बाल बाल बच गए हैं, यह भी कहा जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, किस तरह से वहां उनकी गाड़ी के आसपास जो लोग हैं उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, मोहित हमारे साथ बने हुए, लेकिन हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि ये पूरी घटना जो है, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है, अपने चुनाव प्रचार के लिए अपने क्षेत्र में थे। और अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि उनके विरोधियों के द्वारा उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंका गया। और परवेश वर्मा का कहना है कि काली गाड़ी, जिस गाड़ी में वो थे, उस गाड़ी ने उनके समर्थकों को कुचला है। उनके एक समर्थक का पैर भी टूट गया है। क्या कहना है परवेश वर्मा का, जरा सुनिए एक बार फिर से आप। केजरीवाल काले रंग की कार वो हमारे कार्यकर्ता को रोनते हुए आगे गई है और उसकी टांग टूट गई है हमारे कार्यकर्ता की। अभी मैं उसको देखने के लिए लेडी हार्डिंग जा रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ। ये हमारे कार्यकर्ता जो वहाँ पर खड़े हुए थे, इनकी पूरी टांग ये टूटी है। और एक नहीं, एक कार्यकर्ता ये हैं और एक और कार्यकर्ता हैं, उनकी भी टांग में अपना चोट लगी है। आप मानते हैं कि आप पार्टी भी गुंडा पार्टी अगर वो इस तरीके की हरकतें कर रही है? देखिए, गाड़ी एक आदमी के ऊपर में, उसके पास में कोई सामान नहीं था, उसके ऊपर में गाड़ी चढ़ाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री आरोपी केजरीवाल। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? परवेश वर्मा साफ तौर से अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि वो उस गाड़ी में थे, काली गाड़ी,
और उस काली गाड़ी में अरविंद केजरीवाल बैठे हैं और उनके समर्थक जो है वो एक आदमी जो जा रहा था उस पर गाड़ी चढ़ाई गई, पैर टूट गया है, अस्पताल में भर्ती है, लेडी हार्डिंग में है हॉस्पिटल में, और दूसरा एक और व्यक्ति है उसको भी पैर में चोट लगी है। और तस्वीर भी आप देखिए किस तरह से उनके सुरक्षाकर्मी जो वहां पर आसपास जो लोग हैं उनको किस तरह से धक्का देकर और हटा रहे हैं वहां से। इस बीच उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंका गया, ये खबर आ रही है, और हालांकि उनको चोट नहीं लगी है, अरविंद केजरीवाल को चोट नहीं लगी है। मोहित शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस खबर के बारे में जो भी जानकारी मिल रही है भारत एक्सप्रेस के दर्शकों के साथ वो साझा कर रहे हैं। और क्या जानकारी इस पूरी घटना को लेकर मिल रही है, क्या मामला पुलिस तक पहुंचा है, पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली है, पुलिस क्या कुछ कह रही है, पुलिस की तरफ से कोई बयान आया है? मोहित, देखिए, मामला अभी तक की जानकारी है उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ है, ईंट से हमला किया गया है। और अब ये भी सामने निकल कर आ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी अब खुल के आ गई है। उन्होंने खुल के ट्विटर पर ट्वीट किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये प्रवेश वर्मा की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से कराया गया है। जवाब में रिटेलिएट करते हुए प्रवेश वर्मा का बयान भी आ गया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने गुंडों के साथ मिलते हुए हमारे समर्थकों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, जिसके बाद उनके पैर टूट गए हैं और देखने भी लेडी हार्डिंग अस्पताल जा रहे हैं। और इस बीच में खबर ये भी मिल रही है आनंद की जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे उस वक्त अरविंद केजरीवाल को, उनके काफिले को काले झंडे भी दिखाए गए हैं। तो ये भी एक इस वक्त की बड़ी खबर है, लेटेस्ट अपडेट है। तो हो सकता है कि जिस समय काले झंडे दिखाए गए हों या दिखाए जा रहे हों उस समय आपस में अनबन हो गई हो, खींचतान हुई हो और मामला गर्मा गर्मी होने के बाद काफी तेजी से तूल पकड़ गया हो, जिसके बाद ये फिर आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल या उनकी जो फ्लीट है वो आगे बढ़ी हो, या हो सकता है कि किसी समर्थक का, जो प्रवेश वर्मा का समर्थक हो, बीजेपी का समर्थक हो, किसी का पैर गाड़ी के नीचे आया हो। फिलहाल इतना जरूर है कि अभी गाड़ी के ऊपर पत्थर चला है और जब तक जो लोग जिनको चोट लगी है, जिनसे मिलने प्रवेश वर्मा जा रहे हैं, जब तक उनका कोई बयान नहीं आ जाता, जब तक उनका कोई फुटेज नहीं आ जाता, जब तक वो लोग सामने नहीं आ जाते, तब तक इसमें बहुत कुछ कह पाना, बहुत जल्दबाजी होगी, इतना संभव नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी मामला हमें साफ साफ ये समझ में आ रहा है, जितना दिख रहा है वो ये है कि ये मामला नई दिल्ली विधानसभा का है। नई दिल्ली विधानसभा से प्रवेश वर्मा जेपी के उम्मीदवार हैं, तो आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल ताल ठोक रहे हैं। चुनावी मौसम है, दोनों आमने सामने हैं, दोनों के समर्थक आमने सामने हैं और यही वजह है कि जब आमने सामने समर्थक निकले, काफिले निकले, तो उस वक्त ये बहुत संभव है कि आपस में अनबन हुई हो, कहासुनी हुई हो, टकरार हुआ हो और उसके बाद ये परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। ये तस्वीर भी देखिए, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से पत्थर गाड़ी पर मारा गया है। अरविंद केजरीवाल उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, काले रंग की वो गाड़ी है। अपने चुनाव क्षेत्र नई दिल्ली से वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और प्रचार के दौरान वहां पर गए थे और इस दौरान उन पर हमला हुआ, ईंट से हमला किया गया, गाड़ी पर पत्थर मारी गई और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव भारत एक्सप्रेस पर। यह तस्वीर है और अभी तक ये पूरा मामला जो है वार और पलटवार के बीच चल रहा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके विरोधियों की साजिश है, प्रवेश वर्मा का कहना है कि उनके समर्थक पर गाड़ी चढ़ाई गई जिसमें एक व्यक्ति के टांग टूट गई है, पैर फ्रैक्चर हो गया है, अस्पताल में है लेडी हार्डिंग में, और एक और व्यक्ति के पैर में चोट लगी है। ये बात कह रहे हैं प्रवेश वर्मा। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, चुनाव आयोग के का आचार संहिता है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की अब तहकीकात करेगी, उसके पास ये पूरा मामला जाएगा और जो भी जानकारियां मिल रही हैं मोहित हमारे संवाददाता साझा कर रहे हैं। लेकिन अब ये स्थिति जो है मोहित, अभी तो नॉमिनेशन का काम खत्म हुआ है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है, प्रचार अभियान अभी शुरू ही हुआ है। एक तरह से कहिए कि नाम वापसी के बाद अब पूरे जोर पर रैलियां होंगी, प्रचार अभियान भी शुरू हो जाएगा। उससे पहले ये स्थिति है, यानी कि प्रचार अभियान के दौरान इस तरह की स्थितियां दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्र और खासकर नई दिल्ली जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, यहां से अरविंद केजरीवाल हैं और दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे यहां से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से संदीप दीक्षित हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रवेश वर्मा है।
देखिए आनंद, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राजनीति में मेरा ये मानना है कि शुचिता रहनी चाहिए और राजनीतिक शुचिता के साथ ही पार्टियों को चुनावी मैदान में आना चाहिए, अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में लेकर आना चाहिए। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी जंगल राज की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसा बहुत पहले के समय में हुआ करता था। हमें टीएन सेशन का वक्त याद है, उनसे पहले जब इस तरीके की चीजें होती थी, चुनाव के दौर में राजनीतिक हत्याएं होती थी, राजनीतिक षड्यंत्र रचे जाते थे। हालांकि टीएन सेशन के आने के बाद चुनाव में काफी पारदर्शिता आई, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोमल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। कोमल, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि परवेश वर्मा सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी गाड़ी ने 2 लोगों को चोट पहुंचाई है, एक के पैर में फ्रैक्चर भी हुआ है और दूसरे के पैर में चोट भी आई है, उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश हुई है। कोमल, देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने विधानसभा में थे और उस दौरान उनकी गाड़ी को जो है काले झंडे दिखाए गए, उन पे पथराव किया गया, ईंट और पत्थरों से पथराव किया गया और उनका आरोप है कि ये बीजेपी ने करवाया है। लेकिन वहीं बीजेपी के प्रवेश वर्मा जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के अपोजिट इसी विधानसभा से खड़े हुए हैं बीजेपी के टिकट से, उनका ये आरोप है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं उनके कार ने 2 युवकों को जो है उनको के ऊपर को घायल कर दिया है और अब इसलिए वो उसे लेकर के लेडी हार्डिंग में जा रहे हैं। खुद प्रवेश वर्मा वहाँ पर कुछ ही देर में हॉस्पिटल में पहुँचने वाले हैं उनको देखने के लिए युवकों को।